दिल्ली के मैदान पर आज साउथ अफ्रीका ने एक या दो नहीं बल्कि तीन ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जो इतिहास में लिखे जाएंगे। तीन खिलाड़ियों ने वो कारनामा किया है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। आज वो हुआ जो वर्ल्ड कप में हमेशा याद रखा जाएगा। अपने ही खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ के इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है और गेंदबाजों के साथ जो किया गया है उसे बर्बरता कहेंगे, उसे धुनाई कहेंगे, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इतिहास रचते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के धागे खोल दिए हैं। तीन रिकॉर्ड हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। सबसे पहले तो फारूक ये बता दीजिए, मतलब किस लाइन में डिफाइन करेंगे इस बल्लेबाजी को? हमने सुना था कि साउथ अफ्रीका एक एक्सप्लोसिव ओपनर लेके आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका 400 से ज्यादा रन सबसे ज्यादा बार बना चुके, लेकिन आज कहीं ना कहीं बेरहमी श्रीलंका के गेंदबाजों के साथ हुई है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सबने मार लगाई है। जी हाँ सर, ये ऐसा है जैसे लगातार साउथ अफ्रीका, जैसे आपने कहा कि बर्बरता हुई है, ये बिल्कुल बर्बरता ही हुई है। और साउथ अफ्रीका की मानो आदत हो गई है बड़े स्कोर बनाने की। 300, मैंने आपसे आज सुबह जब हम बात करें तब यही कहा था कि 300 से ऊपर स्कोर बनना जैसे आम बात हो गई है। और अफ्रीका अगर दूसरी साइड है तो अफ्रीका के लिए बिल्कुल आम बात हो गई है। और अब तो 400 मजाक हो गया है। मतलब लगातार ये स्टार्ट करते हैं, आपको शुरू में लगेगा कि भाई 30 ओवर में 200 बन रहे हैं, मतलब 350 तक जाएगा। फिर ये एकदम से इनिंग पेसअप होती है। चाहे आप बात करें आज मिलर की, चाहे ऊपर से बात करें डिकॉक, और बड़े आराम से अच्छा हो गया। जी हाँ बिल्कुल, वहां पर पारी स्लो डाउन नहीं हुई और धीरे धीरे पारी उठती गई। उसके बाद आरबीडी और उनके क्विंटन डिकॉक ने आरबीडी ने आराम से खेला, रन। आरबीडी ने आराम से खेला क्विंटन डिकॉक के साथ, क्योंकि उनको पता था कि हमारे आगे जो आने वाले हैं वो किस एक्सप्लोसिव इनिंग्स के साथ आते हैं, क्या उनका खेलने का स्टाइल है। याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, आखिरी में इनिंग पेसअप की थी, और आज भी वही करा, इनिंग लास्ट में पेसअप करी, और इतनी पेसअप करी कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। रिकॉर्ड नंबर 1 था ये, रिकॉर्ड नंबर 1 था ये। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर 428 रन वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं बना था। रिकॉर्ड नंबर 2 ये कि वर्ल्ड कप की एक पारी में 3 शतक आज तक किसी ने नहीं लगाए थे। आज क्विंटन डिकॉक, ये नाम याद रखिएगा, ये आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अपना। इसके बाद आरवीडी, इनकी पारी से एक शतक आता है। उसके बाद एडन मार्करम, एक और रिकॉर्ड है जो मार्करम ने बनाया। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक इन्होंने लगाया है। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? अपने ही उस ऐसे बल्लेबाज का जो उस टीम का कहते हैं ना लेजेंड रहा है। एबी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसके नाम है? एडन मार्करम के नाम ये रिकॉर्ड है। और एडन मार्करम वही है, जी हाँ, एडन मार्करम वही है कि हमने शुरू में ये कहा था कि एडन मार्करम जो है उनका बल्ला बहुत अच्छा नहीं चला है। आप याद कीजिए जब वो आईपीएल में खेल रहे थे तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी उन्होंने, और लगातार उन पर सवाल उठे। जिस तरह से इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पर सवाल उठ रहे थे, उसी तरह से एडन मार्करम पर सवाल उठते थे। और हमें आज जब हम सुबह बात कर, हमने यही कहा था कि एडन मार्करम एक नाम है, लेकिन उस नाम की परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेल रहे थे तो वहां एक सेंचुरी मारी, और आज जो उन्होंने किया है रिकॉर्ड बुक में उनका नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखने जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने लगा दी है फास्टेस्ट सेंचुरी इन एनी वर्ल्ड कप। बिल्कुल, और न सिर्फ फास्टेस्ट सेंचुरी बल्कि फारूक इसके साथ एक प्रॉपर कुटाई हुई है। गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था, आप किसी की बात करें ऐसा लग रहा था कि गेंद हो ही नहीं रही हो। कुछ गेंद जो अच्छी थी, मिलर ने आके जो एंड फिनिश टच दिया है, उनके साथ में मैक्रो एंसन, मतलब ये लग रहा था कि आप किसको रोकोगे। लग ही नहीं रहा था कि सिंगल ले रहे हैं, लास्ट बॉल पे सिंगल लेता है कि बल्लेबाज स्ट्राइक पे आ जाए। नहीं यार, हमको चाहिए ही नहीं, तुम मुझे दो स्ट्राइक, मैं मारूंगा छक्का। इस तरह दिल्ली के मैदान को ऐसा बना दिया था जैसे कटोरे का मैदान हो, और ऐसा लग रहा था देखने में कि ये श्रीलंका की गेंदबाजी नहीं है, ये वो गेंदबाजी नहीं है जो एशिया कप का फाइनल खेल के आ रहे हैं, ये वो गेंदबाजी नहीं है जो पिछले एशिया कप जीते थे, ये डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं थे। ये ऐसा लग रहा था गली मोहल्ले के बॉलर हैं जिनकी कुटाई हुई है आज कायदे से। फारूक, और क्लासन की अगर बात करें तो देखिए क्लासन सिर्फ 20 बॉल खेल के जाते हैं, लेकिन उसमें भी 3 छक्का जड़ के जाते हैं। मतलब ये जो मूड बनाती है साउथ अफ्रीका अपना, चाहे आप डेविड मिलर की बात करें, क्लासन की बात करें, या किसी भी बल्लेबाज की बात करें, इनका क्रम बड़ा अच्छा है। इनको पता है ऊपर वाले को आना है, रुक कर खेलना है आराम से। बहुमा नहीं चल पाए, लेकिन 2 सेंचुरी ऊपर में ही आ जाती है। फिर उसके बाद बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हैं, चाहे क्लासन आए, 20 बॉल रहते हैं लेकिन वहां पर ही 32-33 रन मार कर जाते हैं। मिलर आते हैं, वो भी तेज तरार खेलते हैं। फिर उसके बाद मार्करम बाकी काम कर देते हैं। लेकिन जैसा असद कह रहे थे कि गेंदबाजों के साथ बर्बरता हुई है, बिल्कुल गेंदबाजों के साथ बर्बरता हुई है, और कोई भी गेंदबाज आज सक्सेसफुल नहीं हुआ है साउथ अफ्रीका में। सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज कौन है? जिसने एक मेडन ओवर डाला है, लेकिन उसकी इकॉनमी नौकी है। उसने एक विकेट भी लिया है और एक विकेट लेके मेडन ओवर भी डाला। क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह से शुरुआत की, वहीं से पता लग गया कि भैया कुछ तो अच्छा नहीं होने वाला है।
रजिता 10 ओवर में 90 रन यानी कि 9 की इकॉनमी, 1 विकेट लेके मधुशंका इन्होंने 10 ओवर में 86 रन दिए, 8-6 की। दर्शन शानू का कप्तान साहब ने 6 ओवर में 36 रन दिए। इनकी इकॉनमी सबसे किफायती। अच्छी, लेकिन इन्होंने गेंदबाजी पूरी नहीं की, इन्होंने जी। मैच 6 ओवर डाले। इसके बाद डीडीएल धनंजय डिसिल्वा 4 ओवर 39 रन, लगभग 10 की इकॉनमी इनकी जाती है। पथिराना जो इनके मेन बॉलर 10 ओवर 95 रन, 9.5 की इकॉनमी, 5 रन से चूक गए वरना एक और शतक आ जाता, 3 के बाद ही चौथा शतक इसमें हो जाता। बिल्कुल। और वली लागे, दुनित वली लागे, जिन्होंने इंडिया के कहते हैं ना सो कॉल्ड बड़े बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इनको मतलब हिला के रख दिया धूप था। चढ़ा दी थी। 8 की इकॉनमी से उनकी कुटाई हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तरह से चल रहा था। एक विकेट जरूर वली एक लागे विकेट को मिला जरूर है। उनको मिला, लेकिन जिस तरह से हम लेकिन बात कर रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं श्रीलंका हो सकता है फंसा ले, वली लागे हो सकता है साउथ अफ्रीकन को फंसाए, हमें उम्मीद भी थी इस चीज की। लेकिन अफ्रीका जिस तैयारी के साथ आई थी, दिल्ली के मैदान को हम जानते हैं कि बड़ा स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, उसको हाई नहीं सुपर हाई बना दिया, सबसे तेज तर्रार और सबसे बड़ा स्कोर बना करके श्रीलंका के सामने रख दिया। अब श्रीलंका क्या करेंगे सर? श्रीलंका कुछ नहीं करेगी, श्रीलंका आके घर जाएगी। अब वो बोलेगी इतना तो चेज नहीं होने वाला। मुझे याद है जब जैक कालिस ने उनसे कहा था, मैदान था जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 मार दिए थे, तो उन्होंने आके बोला भैया इतने रन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, आके देख लेंगे। तो अब श्रीलंका बस करो या मरो वाली स्थिति में है। क्विंटन डिकॉक एक सेंचुरी आती है, एडन मार्करम दूसरी सेंचुरी आती है, आरवीडी तीसरी सेंचुरी आती है। आपको इन तीनों में से किसकी पारी सबसे शानदार लगी, या फिर डेविड मिलर का जो फिनिशिंग टच था या मैक्रो एंसन का जो फिनिशिंग टच था, कौन सी पारी सबसे शानदार लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए जरूर जाएं।